प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगाधा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। श्लोक नंबर 45 इसका उच्चारण कर लेते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्यां दशामुपगताश्चत जीविताशः त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। यह श्लोक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। बहुत सारे श्रावक जैन और अजैन इस श्लोक को बड़े भक्ति भाव से समर्पित होते हुए उच्चारण करते हैं। कई हॉस्पिटल्स में भी इस श्लोक का उपयोग उन कैंसर रोगियों को ठीक करने के लिए किया गया है। इसका अर्थ यह नहीं लगाना कि मेडिसिन नहीं दिया गया, मेडिसिन तो दी गई है, लेकिन मानसिकता मजबूत बनाने के लिए एक रिसर्च किया गया। इवन जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में भी कई डॉक्टर्स की टीम ने इस भक्तामर के श्लोक का रिसर्च किया। अलग अलग वार्ड में, एक वार्ड में सिर्फ मेडिसिन के बल पर उन्हें ठीक करने की कोशिश की गई और दूसरे वार्ड में मेडिसिन के साथ साथ इस श्लोक का भी प्रयोग किया गया। उन पेशेंट्स को यह श्लोक सुनाया जाता था, बार बार उन्हें कहा जाता था इसका उच्चारण करें और अपनी विचारधारा को पवित्र रखते हुए डॉक्टर्स की टीम ने पाया जिन्होंने इस श्लोक का माध्यम लिया उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। यह भक्तामर स्तोत्र के श्लोक का प्रताप है। लेकिन कंडीशन यह रखी गई थी, श्रद्धा से इसको पढ़ना है। इवन मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर लोग जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पहले ये कहते हैं यदि विश्वास होगा तो बहुत जल्दी लाभ होगा, और विश्वास की कमी होगी दवा तो यही रहेगी लेकिन इफ़ेक्ट उतना नहीं होगा। वो स्वयं ही विश्वास को, श्रद्धा को, समर्पण को पहले लेकर के आते हैं। जो सिर्फ शरीर विज्ञान को ही लेकर के चलते हैं वे डॉक्टर्स जिसे आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, इस श्रद्धा को तो अवश्य स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं श्रद्धा सहित यदि कोई कार्य किया जाए तो बहुत कार्यकारी होता है, इफ़ेक्टिव होता है। मेडिसिन एक्सटर्नली प्लस इंटरनली कुछ इस प्रकार के एंजाइम्स पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जो रोग से लड़ने में सहायक होते हैं। लेकिन मानसिकता जब इस पेशेंट की बहुत मजबूत बन जाती है तो उसकी मानसिकता उसके लिए
और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है अपने आप को क्योर करने के लिए। तो ऐसे ही जिन पेशेंट्स पर रिसर्च किया गया, उन्होंने पाया, डॉक्टर्स ने, कि अपने आप में ये एक बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक की महिमा बहुत बताई गई है। इस श्लोक का फल यह बतलाया गया है, भयंकर से भयंकर पीड़ित रोगी भी यदि आपकी प्रभु भक्ति करे, आपके पाद पंकज की रज ग्रहण कर ले, तो रोग से ऊपर उठ कर के वह स्वस्थ बड़ा जल्दी बन जाता है। इस श्लोक के शब्दार्थ को अच्छे से देख लेते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नः शोच्याम दशाम उपगतः च्युत जीवित आशा। एक ऐसा व्यक्ति उस जलोदर के रोग से पीड़ित है, संग्रहणी जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है, ग्रहणी रोग होता है। उस रोग के कारण, पेट के रोग के कारण उसकी कमर झुक चुकी है, वह अंतिम दशा में पहुंच चुका है। सोच्याम दशाम उपगतः, उपगतः का अर्थ है प्राप्त हो गया है। सोच्याम दशाम अर्थात बड़ी सोचनी दशा, चिंतनी दशा को जो प्राप्त कर चुका है। च्युत जीवित आशा, जीने की इच्छा जहाँ छूट चुकी है, डॉक्टर्स की टीम ने जहाँ जवाब दे दिया है, ऐसी स्थिति में कोई रोगी पहुँच गया है और उसे भीषण रोग हो गया हो, लास्ट स्टेज का अपन समझ सकते हैं। यहाँ जो रोग का नाम दिया है वह जलोदर, पेट के रोग का नाम दिया है। यह तो एक उपलक्षण है, रोग कोई भी क्यों ना हो, वह रोगी हे आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति से बहुत कुछ पा सकता है। इसी श्लोक में आचार्य भगवान ने जो तरीका बताया है, त्वत्पाद पंकज रजो मृत, यानी प्रभु के पाद पंकज, पाद का अर्थ होता है चरण, त्वत यानी आपके, पंकज यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है, पंकि जायते इति पंकज, यानी कमल का वह पुष्प फूल जो कीचड़ में पैदा होता है। पंकज कमल जो है तालाब की कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी विशेषता होती है कीचड़ में पैदा होते हुए भी वो कीचड़ से कभी लिप्त नहीं होता है, जल से वह चिपकता नहीं है, जल और कीचड़ में रहते हुए भी वह जल से ऊपर उठा हुआ रहता है, निर्लिप्त रहता है। जब भी भक्ति की जाती है तो प्रभु के चरणों को पंकज की उपमा, कमल की उपमा इसलिए दी जाती है कि वे प्रभु इस संसार में विचरण करते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं, समस्त मोह से, आसक्ति से जो ऊपर उठ चुके हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है उसके लिए पंकज की उपमा दी जाती है। तो हमें प्रभु की भक्ति करते हुए, उनके चरणों को देखते हुए अपना ध्यान उस कमल के पुष्प की ओर लाना चाहिए। जीवन में हम कैसा रहें, किस प्रकार से अपने जीवन को बनाएं, बड़ा अच्छा तरीका वो बता रहे हैं और उदाहरण यहाँ पर उस कमल का दे रहे हैं। संसार में रहो तो सही, लोगों के साथ रहो तो सही, उन्हीं परिस्थितियों में रहो, लेकिन ऊपर उठ करके रहना सीखो, रहते हुए भी न रहने जैसा। इसका अर्थ है जो टोटली अप्रभावित रहता है, परिस्थितियां जिस पर हावी नहीं होती है, उसे किसी प्रकार से वो डोमिनेट नहीं कर पाती। ऐसा व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बाहर कुछ भी क्यों ना होता रहे उसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है,
उसका कंट्रोल अपने ऊपर इतना अधिक रहता है, कोई निमित्त उसे प्रभावित नहीं कर पाता है। कीचड़ से अभिप्राय यहाँ पर ऐसा लगाना, जहाँ आप रहते हैं चारों तरफ आपकी सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वे कषायों से भरे हुए हो सकते हैं। हो सकता है उनकी विचारधारा आपसे भिन्न हो, उनकी सोच अलग हो, अहम वाले हो सकते हैं, क्रोध करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको जीवन गुजारना पड़ सकता है। आपकी कंपनी ऐसी हो, आपका परिवार हो ऐसा हो, परिवार के सदस्य इस नेचर के हों, तो क्या किया जाए? यदि आप ऐसे फंस जाओ तो क्या किया जाए? उन्हीं जैसा कीचड़ में लिप्त हुआ जाए? जैसा वो व्यवहार करते हैं उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करके दिखाया जाए? जैसी वे कषाय करते हैं वैसा है ही अपने आप को ढाल लिया जाए? क्या किया जाए? क्या होता है आप लोगों के साथ? आप हमेशा यह तर्क देते हैं, क्या करें, वे लोग ही ऐसे। मेरा कोई दोस्त तो है ही नहीं, उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, है ना? क्या कहते हो? अब ऐसे लोगों के बीच घिरा हुआ हूं तो मैं कैसे बच करके रह सकता हूं? बात बात में वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि मुझे अपना आपा खोना ही पड़ता है। ऐसे ही तर्क देते हो ना आप? मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं कुछ करता ही नहीं हूं, सारा दोष जो है उन्हीं लोगों का रहता है, उनका नेचर ही ऐसा है, बड़े गुस्सैल हैं, तुनक मिजाज के हैं, क्षण क्षण में बवाल खड़ा कर देते हैं। कितने लोग ऐसे लोगों से घिरे होते हैं? सभी ऐसे। तो आप दोष किसे देते हो? जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, अपना टेम्पर लूज कर देते हो, कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रह पाता है, पार्टनर को, कलीग को, बच्चों को, पेरेंट्स को, सराउंडिंग को, किसे? इन आदि प्रभु को देख करके, उनके चरणों को देख करके उन चरणों को कमल के रूप में देखना सीखें। यानी वे प्रभु इसी साधना के बल पर बनते हैं। जैसी साधना उन्होंने की थी, निर्लिप्तता की, सबके बीच में रहते हुए भी जिनका स्वयं का कंट्रोल स्वयं के ऊपर था, किसी से वो किसी रूप में भी प्रभावित नहीं होते थे। ऐसा व्यक्ति कहा जाता है जलते भिन्न कमल है। छड़ाला पढ़ते हो ना, जल से भिन्न कमल। कमल की एक विशेषता और होती है, यदि रात भर बारिश आते रहे, वाटर लेवल बढ़ता चला जाए, तो अगले दिन देखोगे कमल की जो नाल है वो भी बढ़ जाती है। 6 घंटे में ही नाल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है। 4 इंच भी रात भर यदि बारिश हो जाए, इतनी हैवी रेन हो जाए, तो भी कमल पानी में नहीं डूबता। तर्क कर सकते हैं आप, अब पानी एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर तो वो डूब ही जाएगा? नहीं, उसकी एक विशेषता होती है। बाहर पानी कितना भी बढ़ता चले जाए, कीचड़ कितनी भी बढ़ती चले जाए, वह अपने आप को और ऊपर उठा लेता है। आपके साथ क्या होता है? कुछ समय तक तो आप कंट्रोल रखते हो, ऐसे ही है ना? फिर एक सीमा वो आती है, बोले अब तो डूबना ही पड़ेगा, और डूब जाते हैं। अब पानी चिपक ही जाता है, कीचड़ लग ही जाती है,
दाग लग ही जाता है, लग जाता है। तो उन प्रभु को देख करके, उनके चरण कमल को देख करके हमें यह सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से ऐसा बना पाऊं। भक्त जो होता है, भक्ति करने वाला, वो यही सोच करके अपने आप को परिवर्तित करता है। जो सच्चा भक्त होता है वो समर्पित होता है। सच्चा भक्त जो होता है उन जैसा बनना चाहता है और उन जैसा बन जाता है जिसकी वो भक्ति करता है। उन प्रभु को देख करके वो अपने भीतर बैठे हुए प्रभुत्व को देखने की कोशिश करता है। उन भगवान को देख करके अपने इस होनहार भगवान आत्मा को देखने की कोशिश करता है। तभी वह भक्त उनसे जुड़ पाता है, नहीं है तो जुड़ भी नहीं पाएगा। तो भगवान की भक्ति सिर्फ इस भाव से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उपमा दी जा रही है, त्वत्पाद पंकज, हे प्रभु, त्वत् का अर्थ है आपके, पाद यानी चरण, पंकज यानी कमल, आपके चरण कमल। उसके बाद लिखा है रजो अमृत दिग्ध देहा। यहां पर पहली बार रज का प्रयोग आचार्य भगवान कर रहे हैं। यानी आपके चरण कमल की रज, चरण कमल की धूल, रज किसे कहा जाता है? धूल को कहा जाता है। जो भक्त, जो व्यक्ति आपके चरण कमल की रज से अपनी देह को दिग्ध ने लिप्त कर लेता है, वो कैसी है देह? वो रज अमृत की भांति है, धूल नहीं है, वो अमृत का काम करने वाली है। यानी महापुरुषों की चरण रज भी अपने आप में अमृत का कार्य करने वाली होती है। अमृत वो कहलाता है जो मरते हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। मृत्युशैया पर भी कोई लेटा क्यों ना हो, उसकी मृत्यु उस पान से, अमृत के पान से टल जाती है। आप दवा लेते हो, मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन थोड़ा इफेक्ट पैदा करेगी, लेकिन रजोमृत, प्रभु के चरण रूपी रज अमृत से लिप्त होने वाला व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, बीमार है, ऐसा व्यक्ति भी कैसा हो जाता है? मर्त्या। मर्त्या उसे कहा जाता है जिसका मरण होता है, जो मरने वाला होता है, मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है। जितने भी मनुष्य हैं जिनका जन्म होता है उनका मरण तो होगा ही, तो उन्हें मर्त्या कहा जाता है, ने जो मरने वाले हैं। ऐसे मनुष्य कैसे हो जाती हैं? भवंती हो जाते हैं। किस रूप में? मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज कामदेव को कहा जाता है, जिसका शरीर एकदम वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बीमारी से ग्रसित हो चुका है। वह व्यक्ति यदि आपके चरणों की रज ले ले, उससे लिप्त कर ले अपने आप को, अपनी देह को, वह रोगी इस प्रकार से भक्ति कर ले, आपकी रज ले ले, तो वह कामदेव जैसा सुंदर शरीर वाला और अंदर से भी स्वस्थ हो जाता है। अब यहाँ पर प्रभु के चरण रज की महिमा बतलाई जा रही है। कभी चरण रज लिया आपने? अब आप कहो कि प्रतिमा में तो धूल होती नहीं। प्रतिमा में तो धूल होती नहीं। चरण रज से क्या अभिप्राय है यहां पर? कि पहले धूल डालो, मिट्टी डालो, फिर छुओ, फिर ले। कुछ रज ऐसी है, वो भले ही दिख नहीं रही है,
यानी उस चरणों में वो शक्ति समाहित है। अब यहां सिर्फ नमस्कार नहीं कहा गया है, अन्य श्लोकों में तो कहा प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु के चरणों में झुक जाना, प्रभु की पूजा कर लेना। जितने भी तरीके बताए गए हैं वहां एक डिस्टेंस मेंटेन की गई है, दूर रह करके भक्ति का प्रताप बताया गया है। लेकिन यही श्लोक एक ऐसा श्लोक है जहां डायरेक्ट कनेक्शन है प्रभु से। अब चरण रज दूर रह करके तो प्राप्त हो नहीं सकते। चरण रज को पाने के लिए आपको उनके चरणों को छूना पड़ेगा। जब तक छुएंगे नहीं, उस रज को हम स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अब छुओगे कैसे? उस चरण की रज को लोगे कैसे? से अर्थ निकलता है, यदि चरण रज लेना चाहते हो तो प्रभु के उन चरणों में वो जल की धारा जो व्यक्ति डालता है और उस जलधारा को डाल करके उसे ले लेता है, तो मरता हुआ भी क्यों ना हो, मृत्यु के मुख में भी प्रवेश क्यों ना कर गया हो, वहां से भी वो बाहर आ जाएगा। ऐसे कई घटनाक्रम घटे हैं, कई ऐसे जो पेशेंट जिनका एक्सीडेंट हो चुका था, जब वह प्रभु की शांति धारा करके उस गंधोदक को अपने माथे पे लगाते, जिनके लिए डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वे लोग भी मौत के मुंह से बाहर निकल जाते हैं। कई ऐसे उदाहरण हुए हैं, हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखे हैं, अपने आंखों के सामने देखे। एक घटना बताते हैं आपको, शायद राजस्थान की घटना है, पूज्य वसुधा सागर महाराज ने सुनाई थी। पंच कल्याणक का समय था, जब भगवान की दीक्षा होती है, दीक्षा के लिए वे देवता और मनुष्य उन्हें वन में लेकर के जाते हैं, पालकी में बैठा कर। आपने देखा होगा दीक्षा कल्याणक का वो दृश्य, तप कल्याणक का दृश्य, नीलांजना का दृश्य, जब उन्हें वैराग्य आ जाता है प्रभु को और वे अपना घर परिवार छोड़ करके, राजमहल छोड़ करके वन की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो पालकी में बैठा करके उनका गमन कराया जाता है। उसे मनुष्य उठाते हैं, फिर बाद में देवता लोग भी उठाते हैं। एक श्रावक, राजस्थान के भीलवाड़ा की घटना है, जो प्रभु की पालकी को उठा करके जा रहा था और कुछ कर्म का उदय ऐसा आया कि उसी पीरियड में उसे हार्ट अटैक आ गया। कंधा पालकी पर लगा था और माइल्ड स्ट्रोक नहीं था, थोड़ा सा ऐसा अटैक आ गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहीं पर बैठ गया एकदम से। बहुत सारे लोग तो पालकी में, वो पालकी से हट गया, एकदम बैठ गया, मूर्छित जैसा हो गया। डॉक्टर के पास ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, आईसीयू में एडमिट था। डॉक्टर सारा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मूर्छित हो चुका था, होश पूरा नहीं था उसे। सारे लोग चिंतित, डॉक्टर्स भी चिंतित, स्थिति की कंट्रोल के बाहर जा सी रही थी। सारी टेस्टिंग की गई, ईसीजी की गई। जो ईसीजी में रिपोर्ट आ रही थी, हार्ट बीट्स अच्छे सिग्नल्स नहीं दे रही थी। सारे डॉक्टर्स चिंतित, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे क्या होगा। अब वो घटना कहाँ घटी? पंच कल्याण के उस स्थल में घटी। महाराज जी भी थे वहाँ। अब ऐसी जगह किसी के साथ एक घटना घट जाए तो क्या होगा फिर? लोगों का तो विश्वास ही डगमगा जाएगा।
सारे लोग बड़े सोच में थे, परिवार के लोग सोच में, महाराज जी के पास खड़े थे, क्या किया जाए। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, ढांढस बनाया, बोले घबराओ नहीं। अपन शांति धारा की इतनी महिमा गाते हैं, प्रभु के चरण रज की इतनी महिमा गाते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जिसने प्रभु को अपने कंधे में उठाया हो वह व्यक्ति डूब जाए। जो प्रभु को अपने कंधे में उठा लेता है तो उसका तो जीवन वैसे ही तर जाता है, और वो फंस जाए तो बड़ा अशुभ है, ऐसा हो नहीं सकता। जिसने ऐसी भक्ति की है वो बीच में इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से शिकार हो जाए तो बड़ी अशुभ बात है, ऐसा हो नहीं सकता। अपन प्रभु भक्ति के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। महाराज जी ने उसी के नाम से उसी समय वहाँ पर शांति धारा कराई। वो तो हॉस्पिटल पहुँच चुका था, बेहोश था, डॉक्टर अपना अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन उम्मीद खोते चले जा रहे थे। महाराज जी ने कहा उसके नाम से शांति धारा कराते हैं, और शांति धारा कराई। सारे मंत्रों सहित विशेष रूप से भावना भाग करके प्रभु के श्री मस्तक के ऊपर से वह धारा गई, और गंधोदक शांति धारा का बनाया गया। वह गंधोदक पूरे शरीर से प्रवाहित होता हुआ, चरणों से प्रवाहित होता हुआ जब आया तो महाराज जी ने उस गंधोदक को उस परिवार के सदस्य को दिया। बोले जाओ डॉक्टर को वहाँ पर हॉस्पिटल में जाना, डॉक्टर से पूछ करके उस पेशेंट के माथे पे लगा देना। उस परिवार के लोग गंधोदक लेकर के पहुँचे। पेशेंट तो आईसीयू में था। डॉक्टर ने कहा भी हम लोग अपना काम करें, इससे क्या करो, इससे क्या होगा। बोले नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है शांति धारा का विशेष गंधोदक है, बड़ा शक्तिशाली होता है। बोले आप अपना कार्य करो, हम सिर्फ इस गंधोदक को लगा करके आ जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भावना है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ बस। बोले डॉक्टर ने कहा एक ही जन जाएगा और उसे गंधोदक लगा करके माथे में लगा करके आ जाएगा। परिवार का एक व्यक्ति गया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आदिनाथ भगवान को स्मरण में लाते हुए महाराज को स्मरण गंधोदक लगा दिया और वापस आ गया। गंधोदक लगने के पश्चात कुछ पल बीते होंगे, थोड़ी से उसके शरीर में मूवमेंट्स आने लगा, हलन चलन सी डॉक्टर्स को थोड़ी नज़र से आने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य से भर गए, ये क्या हो रहा है। वो तो अपना कार्य कर ही रहे थे, जितना सपोर्टिंग सिस्टम में उसे रख सकते थे, आईसीयू में उन्होंने वो सब कुछ दिया, लेकिन गंधोदक लगने के पश्चात उन्होंने देखा थोड़ा सा उसमें हलन चलन सा होने लगा। फिर उसके बाद डॉक्टर एक आशा की किरण लेकर के सारी टीम में जुड़ गई और थोड़ी देर के पश्चात उसका ऑपरेशन किया गया, जो भी वो कर सकते थे उस समय। और ऑपरेशन करने के पश्चात कुछ दिन बीतते हैं, वो ऑपरेशन करा करके वापस महाराज जी के चरणों में आता है, अपने पैरों पर चल करके आता। जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि बचने की उम्मीद नहीं है, वो अपने पैरों पर चल करके आता है, महाराज जी को नमोस्तु करता है। बोले आज मैंने आपके उस शांति धारा का, प्रभु के चरण रज का चमत्कार अपने जीवन में देख लिया। तो ऐसी कई घटनाएं, ऐसे कई संस्मरण हैं जहां प्रभु के चरण रज के लेने की बात आती है, उसका अतिशय कई लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी अपने साथ देखा है। हांसी चतुर्मास में बिल्कुल एक ऐसा ही केस घटित हुआ था। जो व्यक्ति हिसार में रहता था, उसे भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। वह शाम को उसके परिवार के लोग आए, अगले दिन उनके नाम की शांति धारा कराई गई, और शांति धारा का चमत्कार, प्रभु के चरण रज की चमत्कार कि वह भी सुरक्षित लौट करके आया, और आज भी वह जीवित है। घटना 6 साल पुरानी, 17 की बात कर रहे हैं, जब 2017 में हांसी में हरियाणा में चतुर्मास कर रहे थे। उनको भी डॉक्टर ने इस प्रकार से कह दिया था, वह भी सुरक्षित अच्छा भला चंगा हो करके लौट करके आए।
तो कई ऐसे संस्मरण हैं जहां प्रभु के रज की बात आती है। भक्ति से सहित होकर के कोई व्यक्ति यदि प्रभु के चरणों की रज को ले लेता है तो उसका अतिशय, उसका प्रभाव अवश्य देखने में मिला है। अब यहाँ पे एक तर्क हो सकता है, फिर डॉक्टर की क्या आवश्यकता, हॉस्पिटल की क्या आवश्यकता है? जब जब हम बीमार पड़े तो प्रभु के चरण रज को अपने माथे में लगा लें, अभिषेक कर ले, शांति धारा कर ले, गंधोदक बना ले और गंधोदक लगा करके ठीक हो जाएंगी, फिर दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। जो आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं वो तो लीजिए, लेकिन साथ में समर्पित होकर के, श्रद्धा से सहित होकर के प्रभु की चरण रज जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। ये हमेशा बड़ा कैटेलिटिक इफेक्ट पैदा करती है। कई ऐसी घटनाएं घटी हुई है। अब आपसे पूछ रहे हैं कितने लोग हैं प्रभु के चरणों की उस रज को लेते हैं? अब यहाँ धूल की बात नहीं है, उस रज से, उस चरण से प्रवाहित हुआ जो जल है वही अपने आप में चरण रज का काम करती है। इतना अतिशय होते हुए भी कई ऐसे लोग होंगे जो प्रभु के निकट जाते भी नहीं होंगे। भी जाते हो, कभी भगवान का अभिषेक भी नहीं करते होंगे। सीखो, करना शुरू करो। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, पुरुष पर्याय मिली है, आप तो साक्षात जाकर के उनके चरणों को छू सकते हैं। अभिषेक और अभिषेक करके गंधोदक बना सकते हैं, ले सकते हैं। इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। यदि आप उस एनर्जी को चाहते हो, यहाँ पर प्रभाव बताया गया है, लोभ नहीं दिया जा रहा आप लोगों को, लालच नहीं दिया जा रहा है, प्रभाव बतलाया जा रहा है कि प्रभाव कितना अधिक होता है, महिमा कितनी अधिक होती है प्रभु के चरणों की रज की महिमा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, इतना होते हुए भी बहुत सारे लोग इससे दूर ही रहते हैं। होना यह चाहिए हम प्रतिदिन उसकी रज ले सकें। अब महिला वर्ग सोचेंगी महाराज जी हम लोग क्या करें जो छू नहीं सकते हैं? कैसे नहीं छू सकते? चरण रज तो आप भी ले सकते हैं, कैसे नहीं ले सकते? अरे वो जो गंधोदक बन गया आया, अपने माथे में आपने गंधोदक लगा लिया, तो चरण रज नहीं हुई आपके लिए? हुई कि नहीं हुई? चरणों को छूना, हाँ तो भावों से छू सकते, कोई बात नहीं। जैसे रिमोट में, रिमोट से टीवी ऑपरेट होती कि नहीं? नहीं होती, रिमोट से नहीं होती। दूर रह करके भी आप टीवी के चैनल्स को बदल लेते हो, सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो जो उन्हें नहीं छू सकता है, दूर रह करके ये भाव बनाएगा तो वही फल आपको भी मिलेगा, बल्कि उससे ज्यादा फल महिला को मिलता है, पुरुषों से ज्यादा, पुरुष वर्ग से ज्यादा महिला वर्ग को मिलता है। इसलिए मिलता है कि वो ये सोचती है देखो मेरी पर्याय कैसी है, मैं छू नहीं पाती हूँ, प्रभु के चरणों को छू नहीं सकती हूँ, तो अंदर ही अंदर वो धिक्कारते अपने पर्याय को। अंदर ही अंदर एक पश्चाताप की भावना उनके भीतर पैदा होती है, और यह धिक्कार का भाव, यह पश्चाताप की भावना उनकी विशुद्धि को कई गुना बढ़ा देती है। जो पुरुष वर्ग हैं वो अभिमान में झूलते रहते हैं, वो तो कभी भी छू सकते हो, अपन तो कभी भी छू लेंगे। एक अभिमान उन्हें आ जाता है, और अभिमान उनको पैदा हो जाता है, तो इस अभिमान के कारण कई लोग तो छूते ही नहीं। और जो लोग छूते हैं तो वो उनका अभिमान पहले आ जाता है आगे आड़े, तो उनकी विशुद्धि कम हो जाती है। तो जिन्हें नहीं मिलता है उनकी विशुद्धि हमेशा ज्यादा रहती है। फैक्ट कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। जिन्हें नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं छू पा रहे हैं, उनके भाव बहुत अधिक निर्मल होते हैं। इस कारण महिला वर्ग की जो भावना है बहुत अच्छी होती है, धर्म के क्षेत्र में बड़े निर्मल परिणाम होते हैं, वो बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो अंदर अंदर ये सोच पैदा करते रहते हैं। तो आप हमेशा ये सोचना करो कि कब वह दिन आएगा हम उन प्रभु के चरणों की रज को ले सकें। बार बार ये भावना भावोगे, इस भावना का परिणाम ये निकलेगा कि आगामी आने वाले भाव में आप लोगों को पुरुष पर्याय मिलेगी। सत्य है।
और जो पुरुष वर्ग हैं अभी, जिन्हें पुरुष पर्याय मिली है और इसका उपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे, तो कर्म सिद्धांत यह कहता है, ह्रास का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति जिस वस्तु का सदुपयोग नहीं करता है उसे खोता चला जाता है। ये नियम है संसार का। आपको जो भी मिला है, यदि आप उसका यूज नहीं करोगे तो आप उसे खो दोगे। बिल्कुल ये फैक्ट होता है। जो भी मिला है, अनयूज मनी डिवैल्यूज, अनयूज टैलेंट डिसइंटीग्रेटेड, अनयूज मशीन गेट्स रस्टेड। फैक्ट है। जो भी यूज नहीं किया जाएगा, पैसे का उपयोग नहीं करोगे, उसकी डिवैल्यूएशन हो जाएगी, कीमत घट जाएगी। मशीन का उपयोग नहीं करोगे, उसमें जंग लग जाएगी। अपने टैलेंट का उपयोग नहीं करोगे, टैलेंट को खो दोगे। अपने हाथ का प्रयोग नहीं करते हो तो वह हाथ कमज़ोर हो जाता है। सीधा सा विज्ञान है। आप अपने राइट हैंड का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हो, है ना, तो राइट हैंड आपका पावरफुल रहता है। लेफ्ट हैंड का प्रयोग नहीं होता, उपयोग नहीं होता है, तो लेफ्ट हैंड कंपैरेटिवली वीक होता है। आप आजमा करके देखो, जिस बॉडी पार्ट का उपयोग नहीं करते हो वो कमज़ोर हो जाता है, और जिस बॉडी पार्ट का व्यक्ति ज़्यादा उपयोग करने लगता है वो उतना ही पावरफुल होता है। जो व्यक्ति जितना आलसी हो जाता है वही सबसे पहले बीमार पड़ता है। ऐसी है ना। और जो फिजिकली हमेशा काम करते रहता है, परिश्रम करते रहता है, हमेशा फिट रहता है। जो आलस्य में सोते रहते हैं, अपनी बॉडी का उपयोग नहीं करते, वो ही सबसे पहले बीमार पड़ते हैं। सारी डिजीजेज उन्हीं को होती हैं। डायबिटीज़ उन्हें हो जाएगी, शुगर लेवल उनकी बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाएगा, बीपी उनका बढ़ा रहेगा, एक्स्ट्रा फैट उनकी बॉडी में आ जाएगा, बॉडी पार्ट्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे, वो कुछ कर ही नहीं पाते। थोड़ी सी वॉकिंग करेंगे, पसीना पसीना आ जाएगा। चढ़ना हो, चढ़ नहीं पाएंगे। तीर्थ यात्रा की वंदना करना हो तीर्थ क्षेत्र की, वो नहीं कर पाएंगे, उनको डोली चाहिए। शिखर जी आना तो बोले डोली चाहिए। और जो हमेशा काम करते रहते हैं, अपने शरीर का प्रयोग करते रहते हैं, देखना वे दौड़ करके वंदना कर लेते हैं। जब आप शिखर जी जाते हैं, बच्चे बहुत स्पीड से चलते हैं, देखा होगा आपने। भले 8 साल का बच्चा क्यों ना, 10 साल का बच्चा क्यों ना, पेरेंट्स पीछे रह जाएंगे लेकिन बच्चा जल्दी चढ़ जाएगा और जल्दी उतर करके आ जाएगा, और वो पेरेंट धीरे धीरे चल पाते हैं। वो 8 साल का बच्चा इतना स्पीड से कैसे चढ़ जाता है? कभी सोचा आपने? कि बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो अपने शरीर का हमेशा सबसे ज़्यादा प्रयोग करते रहते हैं, हमेशा खेलते कूदते रहते, उछलते रहते हैं। तो वो उनकी खेलने कूदने से, उछलने से, यानी अपने शरीर का प्रयोग करने से शरीर उतना ही स्ट्रांग बन जाता है, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। और जो कुछ नहीं करते वे लोग हमेशा डोली का सहारा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। यानी जो जितना ज़्यादा जुटा हुआ रहता है, शारीरिक श्रम करता है, फिजिकली एक्टिविटीज़ करता है, मानसिक एक्टिविटी करता है, उसका मन भी उतना ही मजबूत रहता है, उसका ब्रेन भी उतना ही पावरफुल। मेमोरी कब शार्प होती है आपकी? जब आप पजल सॉल्व करते हैं। लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है कि नहीं उसकी में? IQ लेवल देखना उस समय बढ़ जाएगा। जो बच्चा जितना पजल सॉल्व करते रहता है, अपने दिमाग को उलझाए रहता है इन एक्टिविटीज़ में, उसकी मेमोरी उतनी ही शार्प रहती है, उसका IQ लेवल बड़ा हाई रहता है। और जो अपने मस्तिष्क का, ब्रेन का प्रयोग नहीं करते, उनका IQ लेवल भी बड़ा डल रहता है। जो सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा प्रिंसिपल है। यदि हमें जो मिला है हम उसका उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के साथ साथ वो बढ़ता है, और उपयोग नहीं करेंगे तो वो घटता है। इफ यू डोंट यूज इट, you lose it. So use yourself properly. Use your talent properly. जो भी आपको जीवन में मिला है उसका प्रॉपर यूज करना सीखो। तो इस कारण जो पुरुष लोग हैं, हम मूल बात बता रहे हैं, उन्हें पुरुष पर्याय मिली है, और पुरुष पर्याय को पाकर के भी यदि वो प्रभु की चरण रज नहीं लेंगे, तैयार है ना आगे अगले भाव में हम पुरुष नहीं बनोगे। क्या बनोगे? दो ही ऑप्शन है। तीन ही जेंडर होते हैं, तीन ही जेंडर होते हैं ना, दो है।
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, 3 लिंग होते कि नहीं? तो जिसे मिला है वो नहीं मिलेगा। अब जो स्त्री बनी है ना, क्यों बनी है जानते हो? पूर्व में ये भी पुरुष पर्याय में थी। पूर्व में पुरुष पर्याय में थी, उसका सदुपयोग नहीं किया, इस कारण एक ये भी फैक्ट है। अब आज वर्तमान में इनकी विशुद्धि बढ़ जाएगी तो ये नियम से आने वाले भाव में वो प्राप्त कर लेंगे। और आप नहीं करोगे तो आप खो दोगे, और इसका सदुपयोग कर लोगे तो और इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हो, कैसा करना चाहते हो, किस रूप में अपने आप को देखना चाहते हो। तो प्रभु की चरण रज अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। यहाँ आचार्य प्रवरमानतु स्वामी जी कह रहे हैं, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। हे प्रभु, आपके चरण कमल की रज से यदि हम लिप्त हो जाएं तो शारीरिक रोग दूर होकर के व्यक्ति उस अमर की भांति हो जाता है, कामदेव की भांति हो जाता है, निरोग हो जाता है। शारीरिक रोग भी दूर हो जाते हैं और मानसिक रोग भी दूर हो जाते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, इतना जानने के पश्चात भी, समझने के पश्चात भी आप लोग वंचित रह जाते हो। ऐसे ही रहते हो? क्यों नहीं लेते हो रज, चरण रज? चरण रज का ही सबसे ज्यादा महत्व है, माथे की रज का नहीं कहा गया। देखना, एक बात और समझना, शरीर की रज नहीं, रज मूल रूप से चरणों में ही लगती है। चरण वो आचरण का प्रतीक है, चरण जो है चरित्र का प्रतीक है, चरण जो है चलने का प्रतीक है। तो उस धूल को लेना सीखो। चरणों से ही सारी ऊर्जा निकलती है, चरणों से ही सारी ऊर्जा प्रवेश करती है। एक बार और बताया था, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारी जो फिंगर्स होती है ना, उसका टिप पॉइंट, सबसे ज़्यादा ठंड वहाँ से प्रवेश करती है। इस कारण आप हैंड ग्लव्स पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं। यदि उसको कवर कर लिया जाए, मुट्ठी बांध ली जाए तो ठंड नहीं लगेगी। ठंड के समय यदि मुट्ठी बांध ले तो ठंड कम लगने लगती है। मुनिराज तो ऐसे ही करते हैं, जब ठंड पड़ती है तो मुट्ठी बांध लेते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं। यहाँ से ठंड प्रवेश भी करती है, यहीं से ऊर्जा भी प्रवेश करती है और यहीं से ऊर्जा निकलती भी है। तो यदि हम प्रभु की ऊर्जा लेना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों की वो उंगलियों को स्पर्श किया करो। वो मेन पॉइंट्स माने जाते हैं, वहीं से वो ऊर्जा मिलती है। तो वह जल उस चरण से स्पर्श करके जब आता है तो वह अपने आप में बहुत पावरफुल हो जाता है, उसकी क्वालिटी जो है बहुत बढ़ जाती है। एकमात्र वही एक ऐसा कार्य है जो साक्षात प्रभु से उस भक्त को जोड़ता है। ज्ञान हम डायरेक्ट छू कर नहीं ले सकते, ज्ञान हम उस प्रकार की सोच पैदा करके ले सकते हैं। प्रभु के भीतर जो भी क्वालिटीज पैदा हुई हैं, यदि हम उन क्वालिटीज को चाहते हैं तो हमें थॉट प्रोसेस वैसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन एकमात्र वही रज है जो डायरेक्ट कनेक्ट करती है उस भक्त को प्रभु से, और कुछ नहीं कनेक्ट कर सकता। और कोई रास्ता है ही नहीं अपने पास कनेक्ट करने का। तो यहाँ आचार्य प्रवर बता रहे हैं कि वह रजो अमृत, जो रज अमृत की भांति है, उससे अपने आप को कोई भी व्यक्ति, यदि रोगी भी अपने आप को लिप्त कर ले तो वह रोग से ऊपर उठ कर के निरोगी काया वाला हो जाएगा। अब यहाँ क्या लोभ दिया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है बताइए? नहीं, यहाँ पर महिमा बताई जा रही है, प्रभु के चरण रज की महिमा बताई जा रही है। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, आप लोग उस रज को लेने की कोशिश ही नहीं करते।
सबको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही लगता है? नहीं लगता। चूकना नहीं चाहिए, जब मौका मिले बल्कि प्रतिदिन लेना चाहिए। वो प्रभु के चरण जो हैं वो सॉकेट की भांति होते हैं। जैसे आप अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए उस प्लग को सॉकेट में इंसर्ट करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी पूरी वायरिंग में फ्लो होती है, बिजली पूरी वायर में फ्लो होती है, लेकिन उसका एक पॉइंट अलग ही होता है जहाँ से वो पावर वहाँ उस वायर से ट्रांसफ़र होकर के आपके इंस्ट्रूमेंट तक आता है। तो ऐसे ही प्रभु के चरणों की वो फिंगर्स जो हैं, उंगलियां जो हैं, वो सॉकेट की भांति होती है। वहाँ से हम उस ऊर्जा को लेना सीखें। चरण रज का महत्व बहुत अधिक है। कोशिश करना, कोशिश नहीं बल्कि नियम ही होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर लोगे तो स्वार्थी कहलाओगे, मजबूरी में कहलाओगे। मजबूरी में नहीं लेना रज, तब लेने की कोशिश करना जब आपको आवश्यकता ही नहीं है। उस समय यदि वो लेगा तो परिस्थिति वैसी बनेगी नहीं जैसी आप बनाने के बाद लेने की कोशिश करते हो। समझ में आ रही? आप लोग कब याद करोगे भगवान को? जब बीमार हो जाओगे तभी याद करोगे। ये जितने अभिषेक शांति धारा नहीं करते ना, भगवान के चरण रज नहीं लेते ना, बीमार होने पर आते हैं। फिर वो महाराज जी शांति धारा करना है, शांति धारा करा दो। क्यों? ऑपरेशन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बेटा एडमिट है, पति एडमिट है, पत्नी एडमिट है। उन दिनों आपको याद आती है तो आपने भगवान को मजबूरी का बना लिया है। वक्त पड़ने पर आप याद करते हो। जैसे बोलते ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अथवा वक्त पड़ने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। ऐसी कहावत है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप। तो आप वक्त पड़ने पर प्रभु की रज लेने आओगे तो आपकी दृष्टि में प्रभु है वो? क्या है? क्या ठहर गए आपकी दृष्टि में? अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। भगवान की महिमा को समझो। हाँ, उस समय भी करोगे तो लाभ तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा। प्रभु जानते हैं स्वार्थ के वशीभूत होकर के आ रहा है, मजबूरी पड़ गई इस कारण आ रहा है, लेकिन मजबूरी के दिनों में नहीं। यदि महिमा समझ रहे हो और अपना कल्याण करना चाहते हो, मात्र शारीरिक रूप से ही अपने आप को ऊपर उठाने की बात नहीं कर रहे हम। यदि जो व्यक्ति प्रतिदिन रोज उस ऊर्जा को लेने की कोशिश करेगा, इस प्रकार के भाव बनाएगा, शारीरिक तो बहुत दूर हो गई, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। मानसिक दशा भी उसकी बहुत मजबूत हो जाएगी, वह तो ऊपर उठ जाएगा। जब इतना अच्छा आपको साधन मिला हुआ है, फिर भी आश्चर्य होता है लोग इससे नहीं जुड़ पाते हैं। क्या करना है? कितने लोग अभिषेक करते हैं रोज? बस, बाकी बीमार पड़ने पर करोगे, है ना? जब कोई भयंकर बीमारी आ जाएगी तब याद करोगे। महिला लोग कितनी पूजा करती हैं, ये भी इंतजार कर रही बीमार होने का, हॉस्पिटलाइज होने का इंतजार कर रही है ना। उस समय करेंगे महाराज जी अब क्या है, अभी क्या आवश्यकता है, ऐसा। बड़े स्वार्थी हो। मजबूरी के रूप में प्रभु को मत याद करो। जब सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, उस समय याद करोगे, उस समय हृदय से समर्पित होकर के उनकी चरणों की रज लोगे, तो आपका पुण्य कर्म आपको वैसा होने ही नहीं देगा। एक बात और उठती है,
अब कई लोगों के मन में तर्क उठता है, भगवान की चरण रज जो है कैसे उस रोग को ठीक कर देती है? क्या होता है उसमें कि वो रोज रज जो है ठीक कर देती है? भगवान की चरण रस तो बहुत दूर, यदि आपने पद्म पुराण पढ़ा हो, उसमें एक कथानक आता है विशल्या का। उसका स्नान का जल ही कई रोगों को ठीक करने वाला था। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, विशल्या के प्रभाव से ही वह शक्ति दूर हुई थी। एक नारी के स्नान से, एक स्त्री के स्नान के जल से ही। अब स्नान का जल इतना पावरफुल हो सकता है, वो भी एक असंयमी एक स्त्री का। पढ़ा है पद्म पुराण? विशल्या के जल से वह रोग दूर नहीं हो रहा था। पूर्व भाव में उसने जो साधना की थी, 3000 वर्ष तक तपस्या की थी, निर्लिप्त होकर के आत्मा के कल्याण की बात की थी, उस तपस्या और साधना का प्रभाव था कि उस साधना के कारण उसकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई थी, और उस पवित्र आत्मा के संपर्क में आया जो शरीर है वो भी वैसा ही हो गया। उस शरीर से स्पर्श किया जो भी मिल जाता है वह भी अपने गुणों को उस शरीर के माध्यम से इसमें पा जाता है। यानी आश्रय का जो सिद्धांत होता है, महापुरुषों के आश्रय लेने से ही, चूंकि उनकी आत्मा पवित्र होती है, शरीर पवित्र होता है, वह उस चुंबक की भांति होता है, उस रत्न की भांति होता है, उसका स्पर्श भी हो जाए तो वह अपने आप में दवा बन जाता है। बिल्कुल महापुरुषों के आश्रय का ये प्रताप होता है, उनके ऑरा का प्रताप होता है, उनकी शारीरिक शक्ति का प्रताप होता है, उस चुंबक की शक्ति का एक इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड है, और शरीर अपने आप में इतना होता है कि उससे स्पर्श किया हो, टच किया, जो भी आ जाएगा वो दवा का रूप ले लेता है। इस अपेक्षा से वह घटित होता है कि प्रभु की चरण रज जो है सभी प्रकार के रोगों को दूर करने वाली सिद्ध हो जाती है। जब व्यक्ति चरण रज लेता है, भक्ति से समर्पित होकर के वो भाव लेकर के आता है, तो साथ में कर्म सिद्धांत यह भी कहता है कि वह जीव उस प्रकार के सातावेदनी कर्म का आश्रय कर लेता है, और वह सातावेदनी कर्म उसे सहायक के रूप में सिद्ध हो जाता है। उस समय उसका असाता संक्रमित होकर के साता में बदल जाता है, पूर्व का पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है, पूर्व का पाप का अनुभाग कम हो जाता है, और वह परिवर्तित होकर के आ जाता है। तो सारी क्रियाएं चलती एक साथ हैं, यानी अंदर वह कर्म कार्य करता है, बाहर में प्रभु की वह रज जो स्पर्श की हुई आ रही है वह निमित्त के रूप में कार्य करती है, और उसकी भावना इस प्रकार से होती है। समय हो गया है, अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की।